शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रिहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ऑथेंटिक क्रिस्पी समोसा रेसिपी। मार्केट से भी बेहतर घर पर आप क्रिस्पी और मज़ेदार कीमे के समोसे तैयार कर सकते हैं। मैं आपके साथ कमर्शियल तरीका शेयर करूंगी, किस तरीके से मार्केट में तैयार किए जाते हैं, किस तरीके के मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम बातें इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कीमे के बहुत ही मज़ेदार से समोसे को आप स्टोर भी कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने कीमे की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए हमने कुछ मसालों को पीस लेना है। एक अदद दरमियाने साइज का लहसुन का बंच है, 2-2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 3 से 4 हरी मिर्च है। इनको पीस कर रख लेंगे एक साइड पर। कमर्शियल रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ जिसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, यानी कि जितना हमने कीमा लेना है उतने ही हमने प्याज ले लेने हैं। तो मैं ले रही हूँ 750 ग्राम कीमा और इतने ही मैंने प्याज भी लिए हैं। 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज हैं, आधी गड्डी हरे धनिए की है दरमियाने साइज की। अब इन तमाम सब्जियों को हमने फाइन चॉप करके रख लेना है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कढ़ाई में 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे कीमा, और कीमा हमने लिया है 750 ग्राम। जितने हमने प्याज लिए हैं सेम उसी क्वांटिटी में हमने कीमा भी लिया है। और कीमा जो है बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। चाहे हाथ से पीस लें या मशीन से करवा लें, जैसे भी इजीली अवेलेबल हो। जैसे ही कीमा डालेंगे तो कीमे से पानी निकलने लगेगा। इसे इसी तरीके से रहने देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने पीस कर अदरक लहसुन वगैरह रखा हुआ है वो डाल देंगे। ये तकरीबन पीसने के बाद 1.5 खाने का चम्मच बन गया है। और पौना चम्मच डाल देंगे भुना कुटा जीरा। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हे को हमने बिल्कुल लो कर देना है। और लो फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे, ताकि कीमा जो है वो हमारा गल जाए। पानी हम नहीं डालेंगे, बस चूल्हे को हमने हल्का रखना है। और बीच में एक आधा बार हम चम्मच भी चलाते रहेंगे, ताकि हमारा कीमा जो है वो नीचे से लगे भी नहीं। कीमे का अपना पानी है, इसी में गल जाएगा। कीमा काफ़ी बारीक है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटाएंगे और एक बार हमने चम्मच चलाना है। और चम्मच चलाने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। पौना चम्मच नमक, टेस्ट करने के बाद कम लगा तो और भी डाल देंगे। पौना चम्मच कुटी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि कीमे में अच्छे से मसाला चला जाए। अगर आपने समोसे उसी वक्त बनाने हैं, यानी फ्रीज़ नहीं करने हैं, तो फिर आपने इसे 2-3 मिनट तक तेज चूल्हे पर पकाना है मसालों के साथ, और फिर उतार कर मुकम्मल ठंडा कर लेना है। लेकिन अगर आपने इसे फ्रीज़ करना है तो फिर जो मैं करने लगी हूँ ये आपने करना है। प्याज आप इसमें डाल देंगे। प्याज में पानी होता है और धनिए वगैरह में भी, तो जब आप बिना इसे पकाए फ्रीज़ करेंगे तो आपके समोसे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए आपने इसे स्टोर करने के लिए पहले पकाना है और उसके बाद ही स्टोर करना है। और जब आप उसी टाइम पर समोसे बना रहे हैं, यानी कि फ्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने कीमे को मुकम्मल ठंडा होने के बाद प्याज डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर समोसे बनाकर उसी वक्त फ्राई कर लें। और प्याज डालने के बाद आपने इतनी देर पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जितनी देर में प्याज का पानी खुश्क ना हो जाए, यानी मुकम्मल ड्राई हो जाना चाहिए। बस इतनी देर पकाना है। और इस पॉइंट पर आपने टेस्ट करना है, नमक मिर्च वगैरह कम लग रहा हो तो आप और डाल दें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने चौथाई चम्मच डाला है और 2 खाने के चम्मच लेमन जूस भी डाल दिया है। इससे प्याज की मिठास खत्म हो जाएगी। अगर आपको मिठास अच्छी लगती है प्याज की तो फिर आप लेमन को स्किप कर दें। बस अच्छे से मिक्स करें और इतनी देर ही पकाएं जितनी देर में मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही ड्राई होगा चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे मुकम्मल तौर पर हमने ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ही हम इसके समोसे बनाएंगे। और अब लास्ट चीज़ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। अगेन मिक्स करें और मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप इस सेंटर में जगह बनाकर देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें पानी है तो निकलने लगेगा, नहीं होगा तो यानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। फिलिंग हमारी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अगेन मिक्स कर देंगे। इससे और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। मुझे तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने ले ली है मांडा शीट। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और होममेड भी ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो। वैसे इसकी रेसिपी भी मैं सिखा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी मिल जाएगी।
समोसा बनाना बहुत ही आसान है। अगर तो आप बिगनर हैं तो फिर आप काउंटर पर रख कर बनाएं, जिस तरीके से मैंने बनाया है। एक कोने को मिलाना है और थोड़ा सा लई लगानी है आटे की और उसे एक बार फिर से फोल्ड करना है। इस तरीके से आपके पास एक पॉकेट बन जाएगी और उसमें जितनी आप फिलिंग करना चाहें कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भी ना कीजिएगा कि बंद ही ना हो। और बस उसे फोल्ड करते जाएं और समोसा आपका इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका समोसा बनकर तैयार होगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है। बस आप इसे हाथ में पकड़ें और एक कॉर्नर से मिलाएं और दूसरे कॉर्नर से मिला दें और इस तरीके से आपका समोसे का पॉकेट बन जाएगा। इसे भी फिल करें और इजीली आप इसे टाइटली रोल मतलब फोल्ड कर दें। मैंने स्पीड भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, अगर आप बिगनर हैं तो इजीली आपको भी आ जाए। चलें अब बाकी के तमाम तैयार करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। माशाल्लाह से हमारे तमाम समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के इसे दो तरीके हैं। आप एक एयरटाइट बॉक्स ले लें और उसके अंदर पहले आपने नीचे पूरे समोसे लगाने हैं और उसके बाद प्लास्टिक शीट लगानी है और उसके बाद दोबारा से वैसे ही समोसों की लाइन लगा देनी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, आपने समोसों को डिश में अलग अलग रखना है और उसे फ्रीजर में रख देना है। जब वो मुकम्मल कड़क हो जाए तो आपने कोई भी जिप लॉक बैग लेना है और उसमें डालकर रख लेने हैं और इस तरीके से आपके समोसे आराम से इजीली फ्रीज हो जाएंगे। जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। और कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं तो आप इसे 1-1.5 माह तक आराम से फ्रीज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके समोसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे रमज़ान के लिए बनाकर रखें, टी टाइम के लिए बनाकर रखें या पार्टी के लिए बनाकर रखें, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तमाम चीज़ें होती हैं लेकिन हर जायके में होता है अपना रंग। जितनी देर में मैंने आपको फ्रीज का तरीका बताया है इतनी देर में हमारे समोसे भी फ्राई हो चुके हैं। कुछ हमने फ्राई कर लिए थे उसी वक्त आपको दिखाने के लिए। समोसे को क्रिस्पी फ्राई करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपने मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट लगाने हैं और एंड के 20 से 30 सेकंड के लिए चूल्हे को फुल तेज कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल गया होगा वो निकल जाए। साउंड तो आप सुन ही चुके होंगे कि कितने क्रिस्पी हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। जब आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी इस तरीके से क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। यकीन माने मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार घर पर समोसे बनकर हमारे तैयार हुए थे कि हाथ रोकना मुश्किल हो गया था सभी का खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। चले उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे भी दुआ में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चलें चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।